Good morning, students. Today we will start chapter 13 data handling. Okay, तो ये चैप्टर आपको अपनी ग्राफ कॉपी में करना है. आप एक पतली सी ग्राफ कॉपी खरीदेंगे, उसमें आपका 13 और 15 ग्राफ में होगा. ठीक है, तो द चैप्टर 13 नेम इज डेटा हैंडलिंग. व्हाट इज डेटा? Any collection of information in the form of numerical figures about object or event is called data. ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट या डेटा किसी भी ऑब्जेक्ट या इवेंट का जो न्यूमेरिकल फिगर होता है, ठीक है, उसे कोई क्या बोला जाता है, मतलब किसी भी टाइप की एक रॉ इन्फॉर्मेशन जो है वो डेटा कहलाती है. ठीक है, रॉ इन्फॉर्मेशन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द फूड हैबिट्स, द नंबर ऑफ वेजिटेरियन, द नंबर ऑफ नॉन वेजिटेरियन इन अ बोर्डिंग स्कूल. एक बोर्डिंग स्कूल है, ठीक है, तो उसमें हमको क्या बताना है, नंबर ऑफ वेजिटेरियन स्टूडेंट, फूड हैबिट कि कितने लोगों का वेजिटेरियन लोग हैं और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि नॉन वेज खाते हैं. तो उनका एक क्या बनाना है, हमको डेटा बना के रखना है. ठीक है, सेकेंड द मोड ऑफ कमिंग टू स्कूल. ठीक है, मोड स्कूल का एक ऐसा डेटा बनाओ जिसमें क्या करना है, ऐसे बताना है कि कितने बच्चे फुट से, मतलब कि अपने पैरों से आते हैं, कितने पैरों से चल के आते हैं, कितने बच्चे अपनी साइकिल से आते हैं और कितने बच्चे स्कूटर्स का यूज़ करके आते हैं. तो किसी भी टाइप की चीज़ का डेटा जो होता है, किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हमारा डेटा होता है. तो डेटा का मतलब समझ में आ गया. फिर आता है, अब ये तो डेटा था, अब आता है हमारा ग्रुप्ड डेटा. क्या होता है? ठीक है, तो द डेटा विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन द ग्रुप और क्लासेज इज कॉल्ड द ग्रुप डेटा. ऐसा डेटा जो कि क्या होता है, जो कि ग्रुप में डिवाइड हो या उनकी क्लासेस हो, ऐसे टाइप के डेटा को क्या बोला जाता है, ग्रुप डेटा. ठीक है, फर्स्ट आपको डेटा की डेफिनेशन लिखनी है, कोई भी एक या दो एग्जाम्पल लिखेंगे आप. ठीक है, इनको राइट करेंगे. फिर सेकेंड हमारी ग्रुप डेटा की वैल्यू आएगी. अब ग्रुप डेटा के बाद फिर आप ग्रुप डेटा जो होते हैं उसमें डेटा का क्लासिफिकेशन टैबुलर फॉर्म में होता है. ठीक है, अब उनकी फ्रीक्वेंसी. ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर मेजर इज रिपीटेड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी. ठीक है, कोई भी डेटा जो होता है वो जितनी बार रिपीट होता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि 6 लोगों के अपन की क्लास में कोई, ठीक है, एग्ज़ाम पेपर हुआ. ठीक है, उसके 100 में से एग्ज़ाम हुए. ठीक है, तो 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स कितने कितने आए उस टेस्ट में, 45. तो 6 बार 45 रिपीट हुआ ना 6 बच्चों में, तो ये क्या हो गई, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी कि 6 स्टूडेंट्स में वो रिपीट हुआ. 50 मार्क्स कितने स्टूडेंट थे जिनके 50 मार्क्स आए, तो कितने, 10 लोगों के 10 स्टूडेंट्स के, तो ये उसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ में आया. अब हम क्या करते हैं, टैली मार्क्स. देखिए, तो जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका हम टैली मार्क्स बनाते हैं. कैसे बनाते हैं, जो जैसे फ्रीक्वेंसी इसकी 4 है, ठीक है, 4, तो हम 4 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4. ठीक है, इसकी 6 थी, तो 6 के लिए क्या करते हैं, पहले तो 4 लाइनें खींचे, 4 तक रहता है तो लाइनें 4 स्ट्रेट रहती हैं. 5th वाली ऑलवेज हमारी क्रॉस में जाती है. ठीक है, 5th वाली जब लाइन बनाएंगे तो वो इनको काटेगी, क्रॉस में जाएगी, लेकिन इसकी 6 थी. अब अगेन ये चीज़ रिपीट होती है, तो 6 जो है वो 4 की तरह अब 6 ऐसे आएगी. ठीक है, यदि 7 होता तो एक और हो जाती, 8 होता तो एक और 9, फिर 4 हो जाती, तो 5th वाली रिपीट होती. ठीक है, तो आ रहा है समझ में कैसे बनाना रहता है टैली मार्क्स, ऐसे. ठीक है, तो आपको कोई भी एक डेटा दे दिया जा सकता है कि ये आपका एक डेटा है, इसको आपको क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में पहले 3 कॉलम्स होते हैं. पहले होते हैं नंबर, कि उस टेबल में आपके कौन कौन से नंबर आए हैं. तो देखिए आपने इसमें 1 दिख रहा है, 2 3 4 5 से 6 तक आए हैं, तो आपने लिखा कि इसमें कौन कौन से नंबर आए हैं, 1 2 3 4 5 6. अब हमको फिर फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ती है कि 1 कितनी बार आया है उसमें. तो आप इसको देखोगे, काउंट करोगे कि 1 कितनी बार है, तो 1 जैसे 4 टाइम्स है तो आप लिख दिए. फिर 2 कितनी बार है, 6 टाइम्स. तो ऐसे उनकी फ्रीक्वेंसी बनाओगे. जब फ्रीक्वेंसी बन जाएगी तो फिर हम उसके टैली मार्क्स बना लेंगे. ठीक है, तो ये था हमारा टैली मार्क्स. इतना आई होप आपको समझ में आ गया है. ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. सेल्फ प्रैक्टिस 13A में जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डेटा. आपको क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है. आपका डेटा गिवन है. ठीक है, तो मैंने आपको सिखाया फ्रीक्वेंसी टेबल में
हम कर रहे 2 कॉलम अभी। टैली मार्क्स जब दिया होगा तब आप बनाएंगे, ठीक है, अदरवाइज आप नहीं बनाएंगे। तो आपको फ्रीक्वेंसी टेबल, उसमें हमको डेटा दिया है, तो देखिए आपको पहले इसमें देखना है कि कौन कौन से नंबर आए हैं, ठीक है। 2 आया है, 3 आया है, 4 आया है, 5 आया है, 6, 7 तक आए हैं। तो आप लिखेंगे नंबर्स कौन कौन से आए हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। फिर ये 2 कितनी बार आया है, तो आप काउंट करेंगे 2 कितनी बार है, 1 बार, 2, यहाँ 3, और ये 4, और एक ये 5, ठीक है। तो 2 कितनी टाइम्स है, 5 टाइम्स। फिर ऐसे ही सबको काउंट करेंगे, 3 कितनी बार है, तो 3 कितनी बार है, 3 टाइम्स आया है। 4 कितनी बार आया है, 4 टाइम्स। ऐसे आपको कंप्लीट कर लेनी है अपनी टेबल। ऐसे ही सेकंड में आपको देखना है कौन कौन से नंबर आए हैं और कितनी कितनी बार आए हैं, तो आप उनको कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें हमको पाई की वैल्यू दी गई है, इतनी बड़ी पाई की पूरी वैल्यू है 3.141 ऐसे करके, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इनकी फ्रीक्वेंसीज बतानी है। 2 की फ्रीक्वेंसीज बतानी है कि उसमें 2 कितनी बार आया है। तो 2 कितनी बार आया है, 5 बार, ठीक है। आप काउंट कर लेंगे और लिख देंगे। ऐसे ही 3 कितनी टाइम्स आया है, आप काउंट करेंगे और लिख देंगे 8 टाइम्स, ठीक है, लेकिन डेसिमल के बाद। ऐसे सबकी जितनी जिसकी पूछी है आप उसको काउंट करेंगे और लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द वेट ऑफ 30% आर गिवन बिलो। 30 लोगों का वेट जो है वो इतना इतना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी क्या बनाएंगे, हम फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेंगे कि कौन कौन से वेट हैं इसमें। 44 है, फिर कौन कौन से वेट है वो इधर लिखेंगे, कितनी कितनी बार आए हैं तो वो रिपीट लिखेंगे, ठीक है। अब हमको आंसर करने हैं, व्हाट इज़ द लीस्ट वेट। इसमें सबसे लीस्ट वेट मतलब सबसे छोटा वेट, सबसे कम वेट किसका है, ठीक है, कौन सा है, 44 सबसे कम वेट है, ठीक है। तो हम लिख देंगे 44 kg। हाउ मैनी पर्सन हैव द लीस्ट वेट, फिर 44 kg कितने लोगों का है, कितने ऐसे आदमी है जिनका 44 kg वेट है, कितने हैं, 7, तो आंसर 7। हाउ मैनी पर्सन हैव द मैक्सिमम वेट, ठीक है, जिनका सबसे ज़्यादा, ऐसे कितने लोग हैं जिनका सबसे ज़्यादा वेट है, तो 70 kg सबसे ओवर वेट है, वो कितने लोगों का है, 1, तो आंसर 1। विच वेट टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन हैव, ऐसा कौन सा वेट है जिसको सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है लोगों का है, 8, तो 49 kg सबसे ज़्यादा लोगों का है ना, ये हो गया। तो समझ में आया इसको कैसे फोन करते हैं। अब देखिए ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 में, फॉर ईच सेट ऑफ डेटा मेक अप अ टैली टेबल। आपको एक टैली टेबल बनानी है यूजिंग द ग्रुपिंग सजेस्टेड एंड कंप्लीट द फ्रीक्वेंसी। तो आपको पहले इधर पे अब टैली टेबल बनानी है। तो देखिए ग्रुप में करना है, लेकिन ग्रुप डेटा मैंने आपको बताया था ना, ग्रुप भी होता है, डेटा 2 टाइप से इन्फॉर्म करते हैं, एक सिंगल में, दूसरा ग्रुप में। तो आपको ग्रुपिंग करनी है। तो ग्रुपिंग के लिए उसने पहले बता भी दे रहा है कि कैसे इंटरवल बनाओ, 0 से 4 बनाओ, फिर 5 से 9 बनाओ, 10 से 14, ऐसे ऐसे के इंटरवल्स बनाओ। पहला हमने क्या बनाया, 0 से 4। आप देखेंगे कि क्या 0 से 4 के कितने बीच में आ रहे हैं, 0 से 4 का बीच में कोई है, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, देखिए सबसे छोटा 7 है, तो 7 तो 0 4 में नहीं आता, तो इसमें हम लिखेंगे 0 है। 0 से 4 के बीच में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, तो इधर 0। फिर 5 to 9 में आएगा, 5 to 9 के बीच में देखिए 7 आता है, 1 हो गया। और देखिए और कोई हो रहा है नहीं, तो 5 to 9 में हम क्या लिखेंगे कि 1 आया। तो आपको इसको क्या करना है, मैं आपको पीछे से एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे लिखेंगे कि 5 to 9 में कितना आया है, 1 मिनट, ठीक है। 5 to 9 में कितना आया, फ्रीक्वेंसी 1 आया है, तो उसका टैली क्या बनेगा, 1 डंडी। फिर 10 to 14 में आप गिन लेंगे वहाँ से कि 10 to 14 के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं, तो भी 1 ही है, ठीक है। तो उसकी भी फ्रीक्वेंसी 1 और टैली मार्क्स में 1। 15 to 19 के बीच में कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे थे, ठीक है। तो 1 2 3 4, 5th हमेशा कैंसिल होती है, मैंने आपको बताया था, फिर 6। ऐसी 2 और 20 और 24 के बीच में 6 आ रहे हैं, तो उनकी भी ऐसी बनेगी। 25 और 29 के बीच में कितने लोग आ रहे थे, 5, तो 5 के लिए 1 2 3 4 और 5th वाली क्रॉस में। 30 और 34 के बीच में कितने आए, 5, तो 1 2 3 4 5th वाली क्रॉस में, ठीक है। ऐसे आपको क्या कर लेना है, ऐसे बी वाला भी कर लेना है, ठीक है। नहीं समझ में आए तो आप फिर से पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द फॉलोइंग आर मंथली रेंट्स और 30 शॉप्स। आपको 30 शॉप्स का ये रुपीज़ में दिया गया है, तो आपको एक टेबल बनानी है, ठीक है। तो आपको फिर से ग्रुपिंग करनी है। तो आप सबसे पहले क्लास इंटरवल आपको बोल रहा है कहाँ से स्टार्ट करो, 40 to 50 से स्टार्ट करो, ठीक है।
10-10 का इंटरवल लेकर। तो आप 30 to 40, फिर 40 to 50, 50 to 60 ऐसे करके बनाएंगे। 30 to 40 में कितने आ रहे हैं रुपीज़, 6 लोगों के ऐसे रुपीज़ हैं जिनके 30 to 40 के बीच में आ रहा है, ऐसे आप बना लेंगे। ठीक है, ऐसे ही 6th वाला भी आपको करना है। ठीक है, और जहाँ आपको डाउट लगे तो आप मुझसे पूछिएगा। ओके, और किस में करना है आपको, ग्राफ कॉपी में। ठीक है, ओके, थैंक यू।